बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सुमेरा सलीम। आज मैं बात करने जा रही हूँ कराची शहर की, एक ऐसा शहर जो कि कभी भी नहीं सोता। वहाँ पर दिन हो या रात हो, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी मुसलसल दौड़ती है। लेकिन उसी शहर की चमकती रोशनियों के पीछे एक ऐसी तारीख दुनिया भी मौजूद है जहाँ पर दौलत, ताकत और खौफ जो है खामोशी से अपना खेल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं दिनों में एक पूरे दिन में हमने देखा कि एक नाम जो कि मौज़ूए बहस बना हुआ है, वो है, नाम है अनमोल, जिनको कहा जाता है उर्फ पिंकी। एक ऐसी खातून जिन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो मंशियात के एक बहुत बड़े नेटवर्क से वाबस्ता है। हैरानकुन बात यह है कि उनकी जो मुबैना ऑडियो सामने आई हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस भी छिड़ गई है। कराची के हवाले से मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि कराची की आवाम, जो कि यूं कहा जाता है, जो बहुत बड़ा आबादी के लिहाज से शहर है और वहाँ पर कारोबार बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो कराची के मसाइल है, जिनमें पानी का मसला है, सड़कों का मसला है, गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा लगता है कि कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिसपे कराची की आवाम जो है अपनी आवाज़ बुलंद करती रहती है और इन जो मसाइल हैं उनको बार बार कहती रहती है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उन मसाइल को सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन आज जिस केस के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, वो है अनमोल उर्फ पिंकी। हमने देखा कि इनका नाम जो है ऐसा लगा कि पूरे जो न्यूज़ चैनल्स थे उन पे सिर्फ पिंकी साहिबा जो थी गर्दिश कर रही थी। लेकिन ये नाम आज बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस रहा, लेकिन ये कोई नया नाम नहीं है। इसकी वजह ये है कि जब इनके केस स्टडी कर रही थी तो उसमें ये था कि 2021 में जब एक मुकदमा दर्ज होता है मंशियात का, तो उनमें भी ये जो अनमोल साहिबा है, इनका नाम आता है, जिनको उर्फ पिंकी कहा जा रहा है, मंशियात से मुतालिक। फिर उसके बाद गुजरी और दरख्शां थाने जो थे उसमें मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज होते हैं, जिसमें मुल्ज़मान भी गिरफ्तार होते हैं मंशियात के हवाले से, और वो जो है इनका नाम लेते हैं और इस बात का एतराफ़ करते हैं वो जिन नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे उनका नाम जो है पिंकी है, और पिंकी के कहने पर वो मंशियात जो है सप्लाई कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद कई साल गुजर जाते हैं। ये 2021 की एक रिपोर्ट थी जहाँ पे केस दर्ज हुआ था और जो मुल्जिम थे उन्होंने पिंकी का नाम लिया था। लेकिन इसके बावजूद आज जब 2026 है, 12 मई 2026, आज ये खातून अदालत में पेश होती हैं और एक बहुत अजीब सा, हमें ऐसा कह सकते हैं कि वो कोई भी इंसान इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि एक खातून जो कि मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार है, वो अदालत पेश हो रही हैं और बग़ैर हथकड़ी के पेश हो रही हैं। तो बहुत सारे सवालिया निशानात भी उठ जाते हैं कि एक खातून जिनके खिलाफ मंशियात के हवाले से 2021 में मुकदमा दर्ज होता है और इतने अरसे से अदारों की नज़र में थी, लेकिन फिर भी उनकी जो गिरफ्तारी है वो आखिर इतनी देर से क्यों हुई है। मतलब एक खातून के खिलाफ अगर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो इतना वक्त क्यों लगा इनको गिरफ्तार होने में। और उनकी एक जो मुबैना ऑडियो भी सामने आई, मंजर आम पर आई, उन ऑडियो में वो बाकायदा तौर पर इस तरह से जैसे चैलेंज कर रही हैं पुलिस एहलकार को। बहुत सारे पुलिस एहलकार, जाहिर सी बात है इसके पीछे बहुत से जो पुलिस एहलकार हैं और अफसर हैं जो काम कर रहे होंगे और कितनी मेहनत से उन्होंने काम किया होगा, और जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी और इस नेटवर्क तक पहुंचे होंगे। लेकिन वो अपनी मुबैना ऑडियो में बड़ी बेखौफ होकर ये बात कह रही हैं कि ये पिंकी को पकड़ने चले हैं और इस तरह की बात के ये कौन लोग हैं जो पकड़ने जा रहे हैं, मेरी गिरफ्तारी अमल में नहीं आएगी, और इनके तबादले हो जाते हैं और बाद में फ़ोन कर रहे थे। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा अंसर जिसे हम कह सकते हैं कि दिखाई देता है कि, और इसके पीछे उन पुलिस एहलकारों की जद्दोजहद भी दिखाई देती है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारे पीछे लगे हैं और इनके तो क्या कहते हैं केसेस ख़त्म हो जाते हैं और ये पकड़ नहीं पाते। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत से ऐसे पुलिस जो एहलकार हैं, बहुत से अफसर जो ईमानदार हैं, जो इस केस के पीछे लगे हैं और उनका भी कोई कसूर नहीं है, कितने अरसे बाद गिरफ्तारी अमल में नहीं आई और वो एक ईमानदारी के साथ काम कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद ऐसी क्या वजूहात थी कि जो खातून अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सकी थी। लेकिन आज हमने देखा कि जब वो अदालत में पेश हो रही हैं तो बगैर हथकड़ी के वो खातून जो हैं पेश हुई हैं और एक पुलिस एहलकार, वो जो अफसर है, तफ्तीशी अफसर, उनको रास्ता बता रहा है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या एक आम मुजरिम जो मंशियात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो, अदालत पेश हो रहा हो, क्या उसको भी ये प्रोटोकॉल दिया जाता है?
ये बहुत अनयूजुअल सा है मेरे लिए कि एक खातून मेरे सवाल में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ये सवाल जो है मेरे जहन में गर्दिश कर रहा है कि आखिर ये जो खातून थी उसके अंदर इतना एतमाद कहाँ से आ रहा था। जाहिर सी बात है उसके पीछे कोई ना कोई तो होगा, या एक फर्द इतने बड़ा नेटवर्क तो नहीं चला सकता, या इसके पीछे एक मुकम्मल निज़ाम मौजूद है। और मुबैना ऑडियो में वो अपने आप को एक बहुत बड़ा ब्रांड करार दे रही हैं और एहलकारों का जिस तरह से मजाक उड़ा रही हैं वो तो मेरे लिए बहुत ही, मुझे उसके ऊपर गुस्सा आता है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत से ईमानदार अफसर होंगे जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होंगे, लेकिन जिस तरह से वो उनका मजाक उड़ा रही थी वो मेरे लिए बहुत हैरत का बायस था। और इन ऑडियो में जिस तरह का जिक्र सामने आ रहा था, सोशल मीडिया पे जो बहस छिड़ी है वो अपनी जगह पर ठीक है कि कराची में जो मंशियात का कारोबार है उसमें हकीकत में कितना बड़ा है। और लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई ये तो अभी के केसेस हैं, कितने अरसे से जो है केसेस चल रहे हैं। हमने देखा कि करप्शन के और इस तरह के डिफरेंट केसेस चल रहे थे, जिनमें अयान अली एक मॉडल थी। इसके अलावा मैं एक दो केसेस और पढ़ी थी, लाहौर के थे, इस्लामाबाद में जो पार्टीज के हवाले से थे। लेकिन कराची में इतना बड़ा नेटवर्क इससे पहले भी पकड़ाई गया है, लेकिन आखिर क्या वजह थी कि अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। और इस पूरे वाक़े ने सिर्फ एक मुलजिमा नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं कि, और अब आवाम भी ये जानना चाहती है कि एक मुबैना मंशियात फरोश जो है बरसों तक कैसे खुलेआम काम करती रही है, या तो फिर जो लोग थे वो ला इल्म थे, या फिर किसी ने जानबूझकर आंखें बंद करके रखी हुई हैं। क्योंकि अक्सर ऐसे मामलात में सिर्फ एक चेहरा सामने आता है और जो असल ताकतवर है वो पर्दे के पीछे ही जो है छुपे रहते हैं। और अभी इस वक्त देखना ये बनता है कि हम ये देखना चाहेंगे, ये मैं केसेस पढ़ रही थी और भी केसेस थे जो मेरे सामने आए, और फिर मुझे काफ़ी हैरत हुई जब मैं वीडियो बनाने लगी थी। उससे पहले बस मैं ये चेक कर रही थी कि क्या इससे रिलेटेड और कौन कौन से केसेस है। तो मैं बड़ी हैरान हुई थी कि इतने ज़्यादा केसेस हैं लेकिन इसके खिलाफ जो सुनवाई क्यों नहीं हो रही। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे जो यूथ है उसका मुस्तकबिल इस वक्त खतरे में है, क्योंकि अगर आप ये मंशियात इतनी उससे फरोख्त कर रहे हैं, हमने देखा इतनी ज़्यादा डेथ भी हुई हैं इस तरह के केसेस में, तो हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, आने वाला फ्यूचर है। हम बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने भेजते हैं लेकिन फिर उनका फ्यूचर क्या बनता है, क्या हम उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं। और अब जो इनके बयानात थे और जिस तरह से ये तज़हीक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, ये बहुत ज़्यादा सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं। बड़ी हैरत की बात थी कि खातून अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ अदालत में पेश हो रही हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बातें कर रही हैं, तो डेफिनेटली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे कौन है। जाहिर सी बात है ये कोई एक खातून तो नहीं हो सकती। तो हम उम्मीद करते हैं ये जो नेटवर्क है वो बहुत जल्द पकड़ाई आए, क्योंकि इसके पीछे जो हमारे बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। ऐसे बहुत सारे ममालिक है जहाँ पर सख्त जो है सजाएं दी जाती हैं। आखिर इन मंशियात फरोशों के खिलाफ क्यों नहीं इस तरह की सख्त सजाएं दी जाती। जब तक इनके खिलाफ इस तरह से सख्त सजाएं नहीं दी जाएंगी, इस तरह के जो नेटवर्क हैं वो बार बार उठेंगे और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है वो हम खतरे में नहीं डाल सकते। तो आज की जो वीडियो थी ये जिसने बहुत ज़्यादा तशवीश की लहर दौड़ा दी है लोगों के दिलों में, तो अब यही वाली बात है कि अब ये देखना है कि केस कहाँ तक जाता है। जो दीगर केसेस थे क्या उसकी तरह रुक जाता है। लेकिन हमने देखा है कि इन आने वाले ये जो अभी कुछ दिन गुजर रहे हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्रैकडाउन वगैरह हो रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एलिमेंट है कि कहीं ना कहीं जो इसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि हमें कोई सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह के जो अनासिर हैं उनके लिए एक निशान इबरत बने और फ्यूचर में वो इस तरह के काम करने से पहले 10 दफ़ा बल्कि 1000 दफ़ा सोचें।